हेलो एवरीवन। आज का अपना लास्ट टॉपिक है कंसाइनमेंट का इनवॉइस प्राइस। ठीक है, तो इनवॉइस प्राइस है क्या? देखो पहले ये बेसिक कंसेप्ट समझ लो, इनवॉइस प्राइस है क्या। देखो हम बोल रहे हैं कंसाइनर कंसाइनी को सामान भेजता है सेल करने के लिए। अब तक हमने जो करा वो था कॉस्ट प्राइस मेथड। इसमें क्या था, जो कंसाइनर था वो सारे का सारा अपना जो भी सामान भेज रहा है अपनी कॉस्ट प्राइस पर भेज रहा है, अपनी कॉस्ट प्राइस पर भेज रहा है। इसका मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस पर भेज रहा है यानी जितने का उसको कॉस्ट पड़ रहा है उतने का ही कंसाइनी को भेज रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंसाइनी को पता चल रहा है कि कंसाइनर की कितनी कॉस्ट है, कितना ये प्रॉफिट अब इसको मिल रहा है। तो कंसाइनी को सारा इसका सिस्टम समझ में आ रहा है कि इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब कई बार ये कंसाइनर जो है थोड़ा सा क्लेवर बनता है। कंसाइनर अब थोड़ा सा चालाक हो गया है, क्लेवर हो गया है। अब इसने क्या बोला कंसाइनी को कि इसको कॉस्ट प्राइस पर ना भेजकर मैं क्या करूं, अपने कॉस्ट प्राइस में थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड कर कर फिर कंसाइनी को भेजूं, ताकि उसे पता ना चले कि मेरी कॉस्ट कितनी, मुझे कितनी कॉस्ट पड़ रही है, ताकि उसको ये आइडिया ना हो मुझे कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये क्या करता है कंसाइनर, इनवॉइस प्राइस पर सामान भेजना शुरू कर देता है। इनवॉइस प्राइस मीन्स कॉस्ट प्राइस प्लस सम प्रॉफिट। ठीक है, तो बस इतना ही फर्क है, बाकी सारा कंसेप्ट सिमिलर वैसे ही रहेगा जैसे हम पहले कर रहे थे कि कंसाइनर ने कंसाइनी को सामान भेजा, कंसाइनी ने ये सारा सामान बेचना है, तो कंसाइनी को क्या मिलना है, उसके बिहाफ पर उसको कमीशन मिलना है। और सारे एक्सपेंसेस जो भी कंसाइनी करेगा या कंसाइनर करेगा वो सारे एक्सपेंसेस बियर कौन करेगा, कंसाइनर ही करेगा। ठीक है, तो बाकी सारा कंसेप्ट सिमिलर रहने वाला है। सिर्फ क्या है, पहले वो कॉस्ट पर भेज रहा था, बट अब क्योंकि वो सियाना हो गया, थोड़ा सा चालाक हो गया, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर इनवॉइस प्राइस पर भेज रहा है। अब देखो क्योंकि वो इनवॉइस प्राइस पर भेज रहा है, तो जब गुड सेंड करेगा, टू गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट जब हम डालते हैं तो वो इनवॉइस प्राइस पर जाएंगी। इसका मतलब क्या है, इनमें थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड हुआ होगा, बट कंसाइनर क्या है, अपने एक्चुअल प्रॉफिट जानना चाहता है, तो वो क्या करता है, इनकी लोडिंग अनलोडिंग कर देता है। इनमें जो अपने प्रॉफिट ऐड किया हुआ था उसको हम बाय करके खत्म कर देते हैं, क्रेडिट साइड डालकर खत्म कर देते हैं। देखो एग्जांपल से समझेंगे, ऐसी अनसोल्ड स्टॉक में भी बच जाता है, उसमें भी प्रॉफिट बच गया, तो वो प्रॉफिट को भी हम खत्म करेंगे ताकि एक्चुअल प्रॉफिट कंसाइनर को कितना हो रहा है वो कंसाइनर को पता चल सके। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से करेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाकर दिखाती हूँ क्या आपने चेंजेस करने हैं, बस और कुछ चेंजेस नहीं है, बस ये 2 ही चेंजेस करने हैं जो अपने। तो देखो एग्जाम्पल कर रहे हैं, एक क्वेश्चन बुक वाले करवा रही हूँ, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है ये बुक का। कंसाइंड मास्टर्स वॉइस रेडियो ने कंसाइन किए हैं सुरेश को, यानी ये कंसाइनर है, ये कंसाइनी है। 200 रेडियोज ऑफ 250 ईच। द कॉस्ट ऑफ द रेडियो इज 210। तो कॉस्ट है 210 बट वो भेज रहा है 250 पर, यानी कि इनवॉइस प्राइस है 250। रेलवे एक्सपेंसेस 400 हुए हैं, कंसाइनी के एक्सपेंसेस ये हैं। उन्होंने सेल कर दी कंसाइनी 150 एट द रेट ऑफ 275। कमीशन मिलना 5% एंड 2.5% पूरी सेल पर। तो हमने लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है, तो अपन एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे। देखो क्योंकि जो चेंजेस होने वाले हैं वो कंसाइनमेंट में ही होने वाले हैं, बाकी सारा सिमिलर ही रहने वाला है। तो सबसे पहले डालेंगे टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। देखो गुड्स सेंड कितनी है, 200 गुड्स भेजी हैं आपने 250 रेट पर, तो होगी 50,000। एक्सपेंसेस किए हैं कंसाइनर ने 400 और बाकी सारे एक्सपेंसेस कंसाइनी के हैं। तो कंसाइनी के क्या कुछ एक्सपेंसेस थे, देखो ये थे फ्रेट, इंश्योरेंस, ऑक्ट्रॉय, सेलिंग एक्सपेंसेस 250, 150, 40 एंड 175। ये सारे एक्सपेंसेस यहाँ पर डाल रहे हैं, 250, 150, 40, 175। अब सुरेश को कमीशन भी दे देते हैं। कमीशन मिलना है इसको 5% ऑफ द टोटल सेल और 2.5% ऑफ टोटल सेल। अब सुरेश ने क्या सेल क्या किया, देखो 150 आइटम्स बेची हैं इसने 275 रुपीज पर, तो 41250। ठीक है, और अनसोल्ड स्टॉक बच गया अपना, वो भी देख लेते हैं। देखो सबसे पहले इसका कमीशन कैलकुलेट कर दें, 5% ऑफ 41250 एंड 2.5%, ये अगर 20621031। ठीक है, अब देखो अनसोल्ड स्टॉक कितना बचा, 200 यूनिट्स थे पूरे, यहां पर कर देते हैं अनसोल्ड स्टॉक। टोटल 200 यूनिट्स थे, उसमें से 150 बिक गए, तो रह गए कितने 50।
50 यूनिट्स बच गए। ठीक है, तो देखो कॉस्ट कितनी है 50,000 प्लस कंसाइनर के एक्सपेंसेस 400 प्लस कंसाइनी के, देखो कंसाइनी के कौन से हैं, ये फ्रेट, इंश्योरेंस एंड ऑक्ट्रॉय। सेलिंग एक्सपेंसेस रेकरिंग होते हैं, वो नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये टोटल आ गया 50840। तो 50840 ये है कॉस्ट 200 आइटम्स की, 50 की कितनी होगी 12710, 12,710 रुपए यहाँ पर डालेंगे अनसोल्ड स्टॉक। अब देखो ये तो था पहले वाला जो ओपन कर रहे थे, अब डिफरेंस क्या है, देखो ये जो गुड्स सेंड किए हैं हमने, अपने को कॉस्ट कितने की पड़ रही थी, क्वेश्चन में बताया था 210 की कॉस्ट पड़ रही है, 210 की कॉस्ट है कंसाइनर की, पर वो भेज कितने पर रहा है 250 पर, यानी 40 रुपीज एक्स्ट्रा पर भेज रहे। तो 40 रुपीज है जो वो लोडिंग है, तो वो लोडिंग है कि इस पर गुड सेंड पर, तो गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट लिखेंगे लोडिंग। कितनी है लोडिंग 200 आइटम्स पे 40 रुपीज ईच, तो 8000 हुई। ठीक है, अभी अनसोल्ड स्टॉक का स्टॉक रिजर्व भी क्रिएट करना पड़ेगा, तो अनसोल्ड स्टॉक का स्टॉक रिजर्व यहां पर क्रिएट कर देंगे टू स्टॉक रिजर्व। ठीक है, देखो अनसोल्ड स्टॉक कितना था, अनसोल्ड स्टॉक 50 आइटम्स, तो 50 आइटम्स पर 40 रुपीज एक्स्ट्रा, यानी कि आ गया 2000। ठीक है, तो बाकी का प्रॉफिट अपने निकाल देंगे, टू प्रॉफिट 5852। ठीक है, तो बस चेंजेस क्या हुए, हमने जो गुड्स सेंड की थी उसकी लोडिंग करी, और जो अनसोल्ड स्टॉक था उसका स्टॉक रिजर्व क्रिएट कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये अपने को कॉस्ट पर चाहिए थे, एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए था कंसाइनर को कि मेरे को एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो उसने एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए लोडिंग अनलोडिंग करती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। देखो बाकी सारा कंसेप्ट वही सिमिलर रहने वाले हैं जो अब तक हमने किए हैं, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, सब कुछ वैसे ही रहने वाला है, बस यही चेंज था। देखो ये चेंज कर दिया। और कंसाइनर और कंसाइनी किसको सुंदर लगे वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मेरे को।